जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? तो माइनॉरिटीज के लोग को भी, अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे तेजस्वी यादव के अलावा 4 डिप्टी सीएम और चाहिए पूरे बिहार में। साथ ही जाति आधारित गणना को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास, यादव कहेगा कि हम 18% थे 14 हो गए, तो भैया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जात को काहे ने बढ़ा लिया? तो वो 10 कर लेते, 9 कर लेते। जाटव जाति, राम जाति 5%, क्या वो गलत है? अत्यंत पिछड़ी जाति, क्या वो गलत है? माइनॉरिटीज कह दे कि हम 20 थे, हमको 17 कर दिए। आज जो 63% ओबीसी की बातचीत और अत्यंत पिछड़ों की जो आज सामने में एक जातीय जनगणना लाया गया, इसमें मेरा आग्रह है बहुत क्लियर कि जो बिहार या हिंदुस्तान के ऊंची जात के लोग हैं, आज नहीं राष्ट्र कवि दिनकर से लेकर के विद्यापति कवि, हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्रता सेनानी क्षत्रिय समाज से आए या ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि, जिस तरीके से कई बड़े लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी, तब भी पिछड़ा पावे 100 में 60, तब भी यह सवाल था कि समाज में जो दलित है, वंचित है, कमजोर, जिस दिन जगेगा उस दिन लड़ाई होगी। चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, कोई नई जाति जनगणना की बात नहीं आई है। हमेशा से आरक्षण को जिस तरीके से लाया गया, 27% पिछड़ों को 50 से 53% भागीदारी के लिए, यह सवाल तब से उठ रहा है कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और समय के अनुसार ऊंची जात में जब एक बड़ा वर्ग गरीबी और अशिक्षा के आधार पर नीचे हुआ, तो वहां भी आरक्षण का डिमांड उठा। निश्चित रूप से समय काल पात्र के अनुसार 100% में ही ना आरक्षण आप देंगे हमारे समाज को, तो उसमें 10% आरक्षण ऊंची जात को गई। ये नहीं, सब नया बात नहीं है जाति जनगणना। आज जो जाति जनगणना हुई, यह सवाल लगातार, अब हमको आश्चर्य लग रहा है कि ये कब मूल्यांकन हो गया कि फलना जात इतना प्रतिशत थे। जो आज जाति जनगणना हुई है, उसको आप चैलेंज करके फिर से आप करा लीजिए। जिस तरीके से बात आप क्यों उत्तर प्रदेश में कह दिए जाति जनगणना नहीं होगा, नहीं करेंगे, जब देश का डिमांड है कि ओबीसी की जाति की जनगणना होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ों की, दलितों की जाति जनगणना होनी चाहिए। आप बिना, मैं पहले भी कहा हूं, बिना जांच के इलाज कैसे कीजिएगा? बिना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन जांच के आप किसी के इलाज को आप बेहतर कैसे बनाइएगा? इसीलिए जाति जनगणना एक जांच की प्रक्रिया है, एक बेहतर
इलाज करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति। जाति जनगणना पहले भी 17 या 14% ज्यादा था या अन्य जाति थी, वोट तो चल ही रहा था 15 सालों से। इसमें क्या फर्क पड़ना है वोट और सियासत का? इसीलिए मेरा 3 सवाल है इस पर। पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी, जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे? दूसरा सवाल मेरा है कि 17% भागीदारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे? क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? तो माइनॉरिटीज के लोग को भी, अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिनट रुकिए। ऊंची जात में 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए, मेरा आग्रह है। ऊंची जात का भी एक डिप्टी सीएम, अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि ज्यादा है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में है। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा? तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी और एक अत्यंत पिछड़ा में भी और एक दलित में भी। काहे 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? तो अभी आपने देखा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा 4 डिप्टी सीएम और चाहिए। साथ ही जाति आधारित गणना को लेकर उन्होंने यादवों के बारे में क्या कुछ कहा, चंद्रवंशी के बारे में क्या कुछ कहा और कास्ट के बारे में क्या कुछ कहा और क्या कुछ उन्होंने डिमांड किया, आपने सुना। बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।